नमस्कार, आप देख रहे हैं Ibs24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आज 1045 कोरोना मरीज मिले हैं। इस वक्त की कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। रायपुर जिले में 514 नए संक्रमित मिले हैं, तो दुर्ग में 112, रायगढ़ में 70 नए मरीज मिले हैं, राजनांदगांव में 47, महासमुंद में 36 संक्रमित मिले हैं, बीजापुर में 28, बिलासपुर में 24 पॉजिटिव मिले हैं। इसी तरह बस्तर की बात करें, यहां पर 23, नारायणपुर में 21 नए संक्रमित मिले हैं, तो बेमेतरा में 20, सरगुजा में 20 मरीज मिले हैं, धमतरी में 18, कांकेर में 14 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बालोद में 13, बलौदाबाजार में 13, जांजगीर में 12, मुंगेली में भी 12 मरीज मिले। सूरजपुर में 11, कवर्धा में 9 पॉजिटिव मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 10,000 के पार हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 24,386 संक्रमित हैं और आज 413 मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए, तो अब तक 14,145 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आज 8 संक्रमित की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब 229 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर और अपडेट आपको बता रहे हैं। कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपके सामने। 1045 नए मरीज आज मिले हैं। इस हिसाब से 24,386 मरीज अब तक हो चुके हैं, जिनमें 14,145 ठीक हुए हैं। 229 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है अब तक छत्तीसगढ़ में। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। स्टार, जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सबसे बड़ी डराने वाली बात यह है कि लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, फिलहाल आगे क्या कहता है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, बड़ी चिंता की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से कल हमने रविंद्र चौबे से बात की थी, रविंद्र चौबे जी से, उन्होंने भी साफ संकेत दिया था कि आने वाले समय में संक्रमण के मामले और बढ़ेंगे, क्योंकि जो राज्य सरकार ने धारावी, जो मुंबई की धारावी कॉलोनी है और दिल्ली का वहाँ का मॉडल अपनाया है, उसके आधार पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। पहला फोकस टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाए जाने पे है। वो कैपेसिटी बढ़ने के बाद जितने मरीज आ रहे हैं उसके हिसाब से उनकी इलाज की व्यवस्था की जा रही है और लगातार लगभग सभी जिलों में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार कर रही है। आने वाले समय में कुछ नए लैब्स और शुरू किए जा सकते हैं, साथ ही साथ जिससे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मौजूदा स्थिति में आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बात करें तो लगभग 24,000 से ज़्यादा संक्रमित केस हैं, जिसमें टोटल एक्टिव केस की बात करें तो लगभग 10,000 क्रॉस कर गया है। तो 40% से ज़्यादा आज की तारीख में एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में है, जो बड़ी चिंता की विषय है। इसके साथ ही लगातार जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो भी एक बड़ी चिंता की स्थिति, क्योंकि 200 से ज़्यादा मौत अब हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने बड़ी चुनौती यहाँ पे है। बिल्कुल स्टार, एक सवाल ये जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहूंगा कि रायपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है, यहाँ पर भी आधे मरीज जो है छत्तीसगढ़ के 514 मरीज अब तक सामने आए हैं। इसका मतलब बहुत तेजी से रायपुर में संक्रमण फैला, क्या वजह? देखिए, वजह की यदि बात की जाए, सबसे पहली वजह है कि रायपुर एक राजधानी है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का मूवमेंट है। चाहे कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें, चाहे व्यापारिक गतिविधियों की बात करें, न सिर्फ दूसरे राज्यों से बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। यदि फ्लाइट की कनेक्टिविटी देखी जाए तो अभी एयरपोर्ट है, ट्रेन की बात करें तो यहाँ स्टॉपेज है, और क्योंकि सेंट्रल एक हब है ट्रेड का, उड़ीसा भी कवर करता है, झारखंड भी कवर करता है, कुछ महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी कवर करता है यहाँ का मार्केट। इसके संख्या में काफ़ी लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है और ये एक प्रमुख वजह है कि लोगों की संख्या यहाँ पे लगातार मूवमेंट जारी है। और मार्केट में जिस तरीके से भीड़ दिखती है उसकी वजह ये भी है कि बाहर से बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। तो लगातार भीड़ जो बन रही है यहाँ पर, वो एक प्रमुख कारण है कि रायपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त। बिल्कुल, रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही, मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तो संक्रमण लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ा, 1045 नए मरीज अब तक मिले हैं और आंकड़ा बढ़ सकता है, जैसा हमारे सहयोगी स्टार बता रहे थे। मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। रायपुर जो है वो एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। 514 नए मरीज केवल रायपुर में सामने आए हैं।
तो 413 मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया है और 14,145 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में संक्रमण फैल रहा है। 514 नए मरीज केवल रायपुर में मिले और पूरे छत्तीसगढ़ में 1045 नए मरीज मिले। दुर्ग में 112, रायगढ़ में 70 नए मरीज मिले हैं। इस बीच रायपुर से ही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कोरोना स्थगन प्रस्ताव पर सदन में जमकर चर्चा हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया। क्वारंटाइन सेंटर में लोग फांसी लगा लेते हैं, सरकार प्रवासी मजदूर के खाते में 1,000 रुपए डाले, ये मांग की है विपक्ष ने। विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए कलेक्टर भीख मांग रहे हैं, किसी से कूलर, पंखा और किसी से बेड मांग रहे हैं। तो कोरोना स्थगन चर्चा पर सीएम भूपेश ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से संक्रमण बढ़ा है और हम अपील कर रहे हैं मजदूरों को ट्रेन से भेजा जाए। 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। आखिर इनका स्टेटस क्या है, इनकी वैधानिकता क्या है, इनका अधिकार क्या है और उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। ना प्रदेश के जनता को मालूम है उनके बारे में। ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने कई बार विधानसभा के पिछले सत्रों में भी माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था कि आपकी सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है और मैंने आज भी विधानसभा में इसी बात का ध्यान आकृष्ट किया है कि बिलासपुर रायपुर के बीच में जितने पुल हैं वहाँ पर बड़े बड़े जर्क हैं और स्पाइनल कार्ड पे सीधा उसका असर हो रहा है जर्क के कारण। कि अभी लगातार जो रिपेयर या पेच वर्क या नवीनीकरण का जो काम चल रहा है लगभग ठीक है। एक आध जगह अगर कहीं डॉक्टर साहब को, सदस्य को जानकारी हो तो मुझे बता देंगे, मैं जरूर दिखवा लूंगा। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त सीधे इस खबर पर जुड़े हैं। सौरभ, जिस तरीके से संभावना जताई जा रही थी, कोरोना को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, फिलहाल स्थगित कर दी गई कल तक के लिए, लेकिन क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए 5 घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली और जो है विपक्ष के विधायक जो है सत्ता पक्ष के को पूरी तरीके से घेरने के लिए पूरी तैयारी की थी और आक्रामकता देखने को मिली थी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल समेत और अन्य जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह है, उन्होंने पूरी तरीके से कोरोना के मामले पर जो है राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। तो वहीं राज्य सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, जो अगर खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया और उन्होंने जो है अपनी सरकार की तैयारियों को बताया कि किस तरीके से सरकार जो टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ा रही है, कैसे क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्थाएं की गई है, आगामी क्या उनकी व्यवस्थाएं जो होगी, इन सब सारी चीजों को लेकर जो सरकार ने स्पष्टता से सदन के समक्ष रखा है। और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है प्रथम जो अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। लगभग 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये अनुपूरक बजट होगा। वहीं एक बात यह भी जो सामने आई कि जब सत्ता पक्ष के विधायक, जब लगातार मंत्री जब ये जानकारी दे रहे थे कोरोना को लेकर, तो कहीं ना कहीं विपक्षी विधायक जो है उस पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। इसको लेकर जो है जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि क्योंकि रोका टोकी काफी हो रही थी, कोई एक दूसरे के सवाल और जवाब को सुनना ही नहीं चाह रहे थे तमाम सत्ता पक्ष का और विपक्ष के विधायक। ऐसे में 5 घंटे से ज्यादा देर तक ये चर्चा हुई। कोरोना काल के लिए जो स्थगन प्रस्ताव का जो मुद्दा लाया गया था, निश्चित तौर पर काफी हंगामेदार रहा आज विधानसभा का दूसरा दिन। चलिए, तो हंगामेदार रहा दूसरा दिन, लेकिन आने वाले 2 दिनों तक और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी तरह से तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ते आगे, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि पिछले 4 महीने से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की राशि नहीं दी जा रही है।
साथ ही उन्होंने मंडी एक्ट से राजस्व का नुकसान होने और इससे व्यापारियों को फायदा होने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति को राज्यों के लिए घातक बताते हुए कहा कि इस नीति के खिलाफ चाहे राष्ट्रपति के पास जाना पड़े या फिर कोर्ट, वे विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार देश के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ का नगरनार भी शामिल है और उन्होंने इसका विरोध जताते हुए यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। 4 महीने से पैसा नहीं दिए हैं और यदि कल ये फैसला ले लिया जाता है कि जो कंपनसेशन की राशि उसको नहीं दी जाएगी तो उत्पादक राज्यों की हालत और बहुत खराब हो सकती है। उसका हम लोगों को कड़ा विरोध करना चाहिए। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ को निर्यात की तैयारियों के हिसाब से देश में स्थल सीमा से घिरे राज्यों में चौथे स्थान पर रखा है। नीति आयोग की ओर से अलग अलग श्रेणी के राज्यों में निर्यात की तैयारियों के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक जारी कर दिया गया है। नीति आयोग ने राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उन्हें समुद्र तटीय, हिमालयन, स्थलीय भूभाग से घिरे और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत कर अलग अलग वर्गों में रैंकिंग दी है और इस वर्ग में राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा ही छत्तीसगढ़ से आगे हैं। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बस मालिकों का टैक्स माफ कर दिया गया है। सरकार ने सितंबर अक्टूबर का टैक्स माफ कर दिया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि बस मालिक को प्रमाण पत्र देना होगा। हर महीने स्टाफ को पेमेंट देने का उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र पेश करने पर ही ये छूट मिलेगी। तो बस मालिक सशर्त टैक्स छूट के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद अकबर परिवहन मंत्री ने कहा है कि साफ तौर पर जो छूट दी जाएगी उस स्टाफ का पूरा डिटेल सरकार को देना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके लिए अब ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से सरकार ने कहा है सशर्त छूट टैक्स माफ करने की बात कही है, लेकिन जो शर्त रखी है उसके लिए अब ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं है, ऐसे में गतिरोध कैसे खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बस मालिक ये चाहते थे जी कि उनकी 8 सूत्री जो मांगे सरकार को दी गई है वो मांगों को पूरा कर लिया जाए। उसमें प्रमुख मांग ये थी कि उनको जो टैक्स में छूट दी मांग किए थे कि सितंबर तक का टैक्स का माफ उनको किया जाए, तो वो उसको लेकर वो चाह रहे थे कि उनको छूट प्रदान की जाए सितंबर से लेकर मार्च तक का। मगर सरकार ने 2 महीने का टैक्स उनको माफ किया है, सितंबर और अक्टूबर का। और साथ ही साथ सरकार ने एक शर्त भी रख दी है कि ये छूट उन्हीं ट्रेवल्स मालिकों को मिलेगी जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने बस जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर है और हेल्पर्स हैं, उनको पेमेंट अगर किया होगा, उनको वेतन दिया होगा, तो उन्हीं को मिलेगी। तो ये शर्त जो बस मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका कहना है कि शर्त के साथ ये बात नहीं मानेंगे और अब वो बस नहीं चलाने की मांग पर फिलहाल अड़े हुए हैं। जी चलिए, तो आगे क्या रणनीति है राजेश? देखिए, रणनीति है कि बस मालिकों का कहना है कि ये जो शर्त जो उनकी मांगे मांगी गई है 2 महीने की छूट दी जा रही है, उसको वो तैयार नहीं है उसको लेकर। साथ ही साथ उनका भी कहना है कि उनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं उन 8 सूत्री मांगों पर भी विचार जब तक निर्णय नहीं होगा वो बस नहीं चलाएंगे। चलिए, ठीक है राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम लोगों की जरूरतों को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य और ऑल इंडिया परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है। सीएम के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने बसों के संचालन संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। बसों को केवल निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जा सकेगा। यात्रा के दौरान ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं बस में चढ़ते और उतरते वक्त कंडक्टर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। बस ऑपरेटर नियमित अंतराल में बसों को सैनिटाइज कराएंगे। सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। यात्रा के दौरान ड्राइवर के लिए धूम्रपान, तंबाकू का सेवन और थूकना प्रतिबंधित है। ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश वर्जित होगा।
राज्य शासन की ओर से फैसला लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के आधार पर जो एडवाइजरी है कोरोना महामारी को लेकर जो भी बातें हैं वो सबका पालन किया जाएगा। रायपुर में अपने मां बाप के कत्ल कर शव को घर के आंगन में गाड़ने और गर्लफ्रेंड को मारकर लोहे के बॉक्स में चुनने वाले साइको किलर उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उदयन को पश्चिम बंगाल की एक स्थानीय अदालत ने यह सजा सुनाई। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सेशन जज ने उदयन दास को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न कर पाने पर 6 महीने की जेल और काटनी होगी। आपको बता दें कि उदयन दास ने 2016 में अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद शव को मेटल के बॉक्स में बंद कर रखा हुआ था। आरोपी ने वारदात को छुपाने के लिए बक्से पर ईंट पत्थर डाल दिए थे। आकांक्षा शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की रहने वाली थी। दिसंबर 2016 में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 1 महीने की जांच के बाद पुलिस उसके बॉयफ्रेंड उदयन के घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने आकांक्षा की हत्या की बात कबूली और पुलिस ने जब उदयन के घर की तलाशी ली तो सभी कमरों में सामान बिखरा हुआ था और बदबू आ रही थी। पुलिस के मुताबिक उदयन ने पहले आकांक्षा का मुंह तकिए से दबाया और फिर उसका गला घोंट दिया। आकांक्षा के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने एक दोस्त की मदद से लाश को एक बॉक्स में बंद कर दिया और घर में ही दफना दिया। उदयन ने जहां पर आकांक्षा के शव को दफनाया वहीं चबूतरा बना दिया। बाद में पुलिस ने शव को 6 घंटे की मशक्कत के बाद चबूतरे से बाहर निकाला। पूछताछ में उदयन ने अपने मां बाप की हत्या करने की बात भी कबूल की थी। उसने बताया कि दोनों के शव उसने रायपुर वाले मकान में दफनाए थे। पुलिस उदयन को भोपाल से रायपुर लेकर आई और मकान की खुदाई कर हड्डियां बरामद की थी। उदयन ने अपने मां बाप को महज इसलिए मौत के घाट उतारा था क्योंकि वो उसे नशा और फिजूल खर्ची से रोकते थे। दंतेवाड़ा पुलिस के सामने अलग अलग इलाकों में सक्रिय 3 इनामी समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 5 लाख का इनामी साधु उर्फ भगत शामिल है, जो नक्सली संगठन में LGS कमांडर के पद पर काम कर रहा था। इसके अलावा DAKMS अध्यक्ष नंदा और आयतू पर 1-1 लाख का इनाम था। सरेंडर करने वालों में एक नक्सली दंपति भी शामिल है। महिला नक्सली ने सरेंडर करने के बाद बताया कि वो गर्भवती हुई तो नक्सलियों ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। इन नक्सलियों के खिलाफ आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। अभियान के अंतर्गत 5 नक्सली सरेंडर हुए, जिसमें कि भगत उर्फ साधु जो कि बाजपुर एरिया कमेटी सदस्य 5 लाख का इनामी बाजपुर LGS कमांडर था। नंदा जो कि कलेपाल का रहने वाला है, DKMS अध्यक्ष है, 1 लाख का इनामी है, वो भी आज पकड़ा गया, वो भी आज आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।